हो जाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको प्रियंका जी, तालियां बज जाए इनके लिए। खड़े होकर के आपका स्वागत किया गया है प्रियंका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आंसू मत बहाइएगा क्योंकि हम उठ करके आपका टिश्यू पेपर नहीं देने वाले हैं। हो गया? नहीं? Sir, I need some time, sir. हाँ हाँ, समय लीजिए आप। तब तक हम आपके लिए ताली बजवा देते हैं। जो सज्जनों मेरे सामने मैं बताना चाहता हूं कि हॉट सीट पर बैठ गई हैं प्रियंका महर्षि जी। ये जयपुर राजस्थान से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। Thank you so much, sir. प्रियंका जी, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। मैं ब्यूटी एंड वेलनेस की एकेडमी में एज मैनेजर जॉब करती हूँ। बेसिकली ये एक एकेडमी है जहाँ लोग कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज सीखने के लिए आते हैं, लाइक मेकअप, हेयर एंड ब्यूटी थेरेपी। इसके अलावा सर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक नेल आर्टिस्ट है। सो डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले जो भी काम होता है आपको अच्छा खूबसूरत दिखाने के लिए, वो सब एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट करता है। वो सारे कोर्सेज हम करवाते हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। कंपनी के रूप में आप कैसे लाए हैं प्रियंका जी? सर मेरे हस्बैंड आए हैं जी, और मेरे प्रणाम फादर करता हूं आपको। और मेरी छोटी सिस्टर आई है। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर। एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा आपसे। जी सर। देवी जी, आपके जो केस हैं वो बहुत सुंदर हैं। थैंक यू सर। और थैंक यू। इसकी देख रेख के लिए आप क्या करती हैं? सर मेरे नेचुरल है, लेकिन आजकल बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिनकी मदद से आप भी इस तरह के, आपको भी अगर इस तरह का हेयर पसंद है तो आप भी अपने बालों को ऐसा कर सकते हैं। एक बार जरा दिखाएंगे आप अपने केस? बहुत खूबसूरत। सर ये इससे भी ज्यादा लंबे थे। अभी केबीसी में आने के लिए मैंने 4 साल बाद पहली बार अपने बाल कटवाए थे। ये इतने थे। अरे तोबा। एक बात बता दें व्यक्तिगत आपको जी सर। कि हमें भी जब महिलाएं अपने केस काट देती हैं हमको बहुत बुरा लगता है। हमको ये अच्छे लगते हैं। बहुत से हमारे जो जैसे लता जी, आपने देखा होगा उनके बाल एकदम घुटने से नीचे एंकल तक थे, इतने वो लंबे। 2 चोटी भी बना कर रखते और वो थे। चुटियां बनाती थी और पता नहीं वो क्या उपयोग करती थी, लेकिन उनके केस हमेशा उतने लंबे थे। बहुत और एक सुंदर बात बात है। व्यक्तिगत बता दें आपको, अपनी पत्नी से हमने ब्याह एक इस वजह से किया था कि उनके केस बहुत लंबे थे। प्रियंका जी, एक और व्यक्तिगत प्रश्न, ये बायां हाथ आप जरा ऊपर करेंगी? टैटू लगाया हुआ है आपने? सर ये फिनिक्स बर्ड है। दूसरे हाथ पे भी है क्या? यस सर, दोनों पे है। बैलेंस। सबसे पहले तो ये बताइए ये क्या दर्शा रहे हैं? सर ये जो है फिनिक्स बर्ड है। अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज पढ़ी हो तो जो प्रोफेसर डम्बलडोर हैं उनके पास ये बर्ड था। इस बर्ड की मिथिकल बर्ड है, शायद एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब इसकी उम्र पूरी हो जाती है तो ये जल जाता है और फिर उसी आग में से वापस एक और फिनिक्स बर्ड जो है वो जन्म लेता है। इसीलिए उसका नाम फिनिक्स रखा है? यस सर। और ये मैंने खुद को इंस्पायर करने के लिए बनवाया था, क्योंकि लाइफ में ऐसे मोड़ आते रहते हैं, ऐसे स्टेजेस आते हैं जब लगता है कि हाँ बहुत मुश्किल आ गई है, अब इससे आगे अब कैसे निकलेंगे। तो मैं खुद को एक फिनिक्स जो है उसे देखकर खुद को मोटिवेट करती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, ये स्टेज है, ये क्लियर हो जाएगा, फिर नई लाइफ शुरू होगी इसके बाद। जी। तो ये मुझे मोटिवेशन देता है बहुत अच्छी बात है। इसलिए। और ये जो दूसरा टैटू है इसकी, हाँ, ये दूसरा क्या है? कहानी है। ये है क्या एक्चुअली? सर ये आर्म बैंड है और इस पे आर आप देख सकते हैं, आर लिखा हुआ है। फॉन्ट डिफरेंट फॉन्ट में लिखा हुआ है बट आर लिखा हुआ है। तो इसकी कहानी ये है कि शादी के बाद समझ गए हम। पहला वैलेंटाइन डे और था। पिताश्री का नाम जो है वो आर से प्रारंभ होता है, सही कह रहा हूँ मैं कि नहीं? जी सर। इसीलिए लिखा रहा है आपने? सर
नहीं, एक्चुअल में बनवाया तो इसलिए था कि शादी के बाद पहला वैलेंटाइन डे था, तो हस्बैंड को कुछ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट देना चाह रही थी मैं, तो मैंने टैटू बनवाया। 3 दिन पहले बनवा लिया था, इनको कोई आइडिया भी नहीं था, मुझे पेन भी हुआ, आर्म भी स्वेल हो गई क्योंकि पहला टैटू था, बट बनवाया। लेकिन जब दिखाया तो मुझे ऐसा रिएक्शन मिला, लाइक बहुत ठंडा सा रिएक्शन। तुमने टैटू बनवाया है? ओके, मैंने कहा ठीक है, आपके लिए नहीं बनवाया है, मेरे पापा का नाम आर से शुरू होता है, ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है अभी। तो ये सिर्फ 1 दिन के लिए इनके लिए था, अब पापा के लिए है। अब दोनों का आ गया उस पे नाम। नहीं, सिर्फ पापा के लिए। ओके। मान्यवर हो गया आपका आज रात को झगड़ा। सर आप गायब हो गया। लेकिन ब्याह के समय जो मेहंदी लगाते हैं ना हाथ पे, उस जी पर जो होने वाले पति का हाँ। नाम होता है या अक्षर होते हैं वो लगाया जाता है कि नहीं? हाँ, नाम छुपा कर लिखते हैं, छुपा के हमारे लिखते हैं में। ताकि पता ना चले, लेकिन एक बहुत अच्छी प्रथा है ये, जी सर। ऐसा मानते हो? तो शायद ये भी वहीं से इसका हाँ, इंस्पिरेशन वहीं वहीं से से थी मिली कि है, वो जी। मेहंदी एक बार लगी थी, ये परमानेंट रहेगा। जी, सही बट कहा। जो रिएक्शन मिला, जाने दो। ठीक है। अच्छा, अब उनको ज्यादा एम्बैरेस मत कीजिए। प्रियंका जी, अगला प्रश्न देगा आपको 3,20,000, और यहाँ हम एक सूचना जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जी सर। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, उनका उपयोग कीजिएगा अगर आप अटक जाएं कहीं पर। अब आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी जी द्वारा उनकी शिष्या बनने के बाद मैडेलिन स्लेड को क्या नाम दिया गया था? What name was given to Madeline Slade by Mahatma Gandhi ji after she became his disciple? ऑप्शन सुनिए। ए निवेदिता, बी लक्ष्मीबाई, सी मीराबेन, या डी देश प्रेम। काफी प्रचलित बात है ये, जी सर। और कई बार शायद आपने गांधी जी के इतिहास में उनके बारे में पढ़ा भी होगा। निवेदिता लग रहा है कि सुना है। निवेदिता। लक्ष्मीबाई। So, लग रहा है 90% निवेदिता लग रहा है। ओके, So 50-50 50-50 लाइफलाइन, ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और 2 जो विकल्प हैं जो कि गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। बची हैं लक्ष्मीबाई, मीराबेन। So please lock option C, मीराबेन। सी मीराबेन पे अब ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। प्रश्न का सही उत्तर हो गया है और आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। मैडेलिन स्लेड एक अंग्रेजी अरिस्टोक्रेटिक परिवार की बेटी थी और वो अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित हुई और स्वयं गांधी जी से उन्होंने संपर्क किया, और आश्रम पहुंचने पर गांधी जी ने उन्हें मीराबेन उपनाम दिया, जो भगवान कृष्ण की एक भक्त मीराबाई का भी नाम था। जी जी। और पता नहीं आप कभी अहमदाबाद में या गांधीनगर गई हैं गांधी जी के निवास स्थान पर, तो एक अलग कुटिया बनी हुई है वहाँ पर जहाँ पर वो रहती थी, मीराबेन जी। और जितनी भी गांधी जी की यात्राएं हुई हैं उसमें आपने देखा होगा कई तस्वीरों में उनकी आपको छवि उनके दिखाई साथ देगी, दिखाई जी देती है। उनके साथ रही है। जी। लेकिन एक ऐसे परिवार से आना, खाते पीते एक बहुत ही रिच परिवार की एक महिला, विदेशी वो भी, आकर के गांधी जी के साथ जुड़ जाए, क्योंकि गांधी जी के जो क्या कहा जाए, जो अहिंसा के प्रति उनकी धारणा थी, उससे प्रभावित होकर के सब कुछ त्याग दिया और गांधी जी के साथ बैठ गई। बहुत अच्छी बात है ना? बहुत बड़ा डिसीजन। Alright, तो 3,20,000 रुपए जीते, चेक आ रहा है इनके नाम। 3,20,000 रुपए का चेक।